हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, वेस्ट बंगाल के अंदर जो एग्जाम है पहले वो इंटरव्यू बेस पर होने वाला था, लेकिन अब आपको बता दिया गया है 85 मार्क्स पर आप लोगों का सीबीटी होगा। यकीनन ये वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और जो वहां का स्टाफ नर्स का फॉर्म भर चुके हैं। तो उनका सिलेबस आ गया है दोस्तों, और सिलेबस बड़ा शानदार सिलेबस है। अगर आप इसको एक महीने पढ़ ली, क्योंकि एग्जाम आपको पता है दिसंबर के अंत में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। मतलब साफ लिखा गया है वहां आपके दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा। तो आपको सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फॉर द रिक्वायरमेंट पोस्ट स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड, बेसिक बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ये एडवर्टाइजमेंट रेफर नंबर स्टाफ नर्स ये जो भी था 7/8/2025, और ये डिपार्टमेंट ऑफ यहां पर बताया गया है, नोटिस वीडियो में हूं। रेफरेंस आईएनसी जो रिवाइज रेगुलेशंस एंड करिकुलम फॉर द बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम, उसके अकॉर्डिंग बताया गया। अब सिलेबस के अंदर आप ये देख सकते हैं क्या क्या आएगा। मतलब एक बहुत बड़ा डाउट था कि सर नॉन नर्सिंग भी आएगा क्या, तो मैं आपको बता देता हूं नॉन नर्सिंग नहीं आएगा। वेस्ट बंगाल स्टाफ नर्स की जो एग्जाम है वहां पर नॉन नर्सिंग नहीं आएगा, पहली बात तो। अब सुनिएगा, सिलेबस बहुत आसान है। 85 नंबर्स या 85 मैं बता दूं पूरा सीबीटी होगा 85 नंबर्स का, मार्क्स का। 14 टॉपिक है, लेकिन ये 14 टॉपिक है ही नहीं एक्चुअल में। आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो देखो, फिजियोलॉजी आ गया पहली बात, जहां हम लोग एमएसएन पढ़ते हैं, मतलब नॉर्मल जैसे बॉडी के बारे में पढ़ लिया, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी आ गया, अप्लाइड मतलब कहां कहां पर लागू होता है, क्या क्या, जैसे प्रोडक्शन में कैसे होता है, लैक्टिक एसिड कैसे बनता है, सैकरोमाइसिस सेरेविसी कैसे, मतलब अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। ध्यान रखना, ये पूरी माइक्रोबायोलॉजी नहीं बोल रहा, ये केवल और केवल अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी का यूज कहां कहां होता है, कैसे बीएमडब्ल्यू काम में आता है, कैसे डिसइंफेक्शन होता है, स्टरलाइजेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा स्टरलाइजेशन। फिर तीसरा टॉपिक आ गया देखो, इन्फेक्शन कंट्रोल, सबसे आसान टॉपिक। हाँ, फिर उसके बाद अप्लाइड न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन में अप्लाइड दिया है, पूरा नहीं बोल रहा, मतलब आपको केवल और केवल विटामिन पढ़ने, मिनरल्स पढ़ने, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, 5 चीजें पढ़नी है, अप्लाइड न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा। उसके अलावा बैलेंस डाइट पढ़नी है। बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल और हैंसन साइकिल, ये वही मतलब ग्लाइकोलाइसिस ये पूरा। उसके अलावा ये पायरुवेट जो हम लोग बोलते हैं ना, पीपीपी साइकिल, ईएमपी साइकिल, इलेक्ट्रॉन साइकिल, सारे साइकिल्स मतलब आपको यहां पर पढ़ने होते हैं। नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेकंड, नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या आएगा, आपकी जो एफओएन है, जैसे सीपीआर हो गया, कोड ऑफ एथिक्स हो गया, पंचर्स हो गए, लंबर पंचर हो गए, हाँ बाकी के जितने भी टॉपिक हो गए वो आ गए इसमें। अडल्ट हेल्थ नर्सिंग वही रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड अडल्ट हेल्थ उसमें आता है। उसके अलावा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, सीएचएन पूरा वही आपका। अब देखो इसमें भी फर्स्ट दिया हुआ, सेकंड नहीं है। सेकंड अगर होता तो डिजीज पोर्शन भी वहां इंक्लूड होता, लेकिन फर्स्ट में क्या आता है, मोस्टली फर्स्ट में आपका जैसे केयर ऑफ न्यूबॉर्न, हाँ, उसके अलावा फिजिकल असेसमेंट ऑफ बेबी, उसके अलावा कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, ये सब आती है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो आपको पूरा बता रखा है, कंपोनेंट्स ऑफ 8 तो कंपोनेंट पढ़ने, ईसीटी, बिहेवियरल थेरेपी सारी पढ़नी है, डिसऑर्डर, डिमेंशिया, डिलीरियम, सिजोफ्रेनिया, मेनिया, फोबिया, ओसीडी, हिस्टीरिया, बस। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों दिया है, मतलब दोनों पोर्शन दिए हो गए आपको। कॉन्ट्रासेप्टिव्स, उसके अलावा एससी, पीएससी, सीएससी, कम्युनिटीज, उसके अलावा आपको ये इम्यूनाइजेशन वैक्सीन, उसके अलावा डिजीज पोर्शन भी आपको पढ़ना है यहाँ पे। फार्मेकोलॉजी फर्स्ट, मतलब वही एंटीडोट वगैरह, ड्रग ऑफ चॉइस वगैरह, किस तरीके से फार्मेकोडायनेमिक, फार्मेकोकाइनेटिक्स कैसे काम करता है। अच्छा, मिडवाइफरी, ओबीजी फर्स्ट और सेकंड दोनों है, मतलब सारे आएगा। फिजिकल असेसमेंट या मैं बोलूं ओबीजी का पूरा, एफआरएस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एबनॉर्मलिटीज, उसके अलावा फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, फीटल वेलबींग, उसके अलावा आपका लेबर के बाद पोस्टमार्टम, आपका एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया, डिजीज पोर्शन भी आएगा। और लास्ट में नर्सिंग मैनेजमेंट, लीडरशिप और नर्सिंग रिसर्च। मतलब मैं आपको बता रहा हूं ये सिलेबस को मैं एक महीने में पूरा आपको ऐसा पढ़ा सकता हूं कि आपका अगर एक सवाल गलत हो जाए तो गारंटी है, बोलो, इस सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस बहुत शानदार है भाई, स्पेसिफिक सिलेबस है, बहुत अच्छा सिलेबस है। और अगर आप एक महीने पढ़ लिए ना इसको, तुम्हारा सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा एक महीने। और मैं आपको बता रहा हूं इसके बाहर नॉन नर्सिंग नहीं है। 85 क्वेश्चन, 85 मार्क्स से, मान लो अगर 85 में से तुमने 80 भी लिया है और इंटरव्यू में मान लो तुम्हारे 5 भी आ गए तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि इंटरव्यू में ज्यादा नंबर नहीं आएंगे। इंटरव्यू 15 में से 10 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, बहुत है। मैक्सिमम मार्क्स आपको यहां रिटर्न सीबीटी में से लाने होंगे। इंटरव्यू के भरोसे मत रहिएगा, 15 में से 15 कभी नहीं मिलते इंटरव्यू में। 15 में से 7 मिल जाए, 5 मिल जाए, 10 मिल जाए, जो भी मिल जाए वो आपका एक्स्ट्रा है। मेजर फोकस यहां करना है। और मैं आपको बता रहा हूं एक महीने आप हमारे साथ पढ़ लीजिए, ये बैच आप लोगों के लिए प्रत्यक्ष बैच, जिसमें अभी तक 300 बच्चे एनरोल कर चुके हैं सिर्फ 3 दिन में।
आप प्रत्यक्ष से ये बैच देख सकते हैं। आप आरआरबी यहां जाएंगे, वेस्ट बंगाल पे जाएंगे, यहां पर आपको ये प्रत्यक्ष बैच दिखेगा वेस्ट बंगाल स्टाफ नर्स के लिए। नॉन नर्सिंग नहीं है इसमें, मैं फिर बता देता हूं, नॉन नर्सिंग हटा दी जाएगी। इसमें आपको जो है सीबीटी और इंटरव्यू की तैयारी भी करवाई जाएगी। और आपको करना क्या है, बॉय नाउ पर क्लिक करिएगा, पर कूपन कोड यही लगाना, तो मैं आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा, क्योंकि नोट्स भी दूंगा मैं हैंड रिटन। लेकिन किनको, जो यहां कोड लगाएंगे Y930, कोड कौन लगाएगा Y930, जैसे ही कूपन कोड अप्लाई करोगे दोस्तों, और ये 1999 में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो आप एक बार इस बैच में जुड़ के देखिए, यकीनन आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और एक छोटा सा सिलेबस है जो आपको आसान भाषा में मैंने समझा दिया है। तो सिलेबस बड़ा आसान है, बहुत आसान चीजें हैं, सिलेबस अच्छा से हो जाएगा, बस आपको तैयारी करनी है। फिर मिलता हूं नई वीडियो में। बैच के अंदर बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है बैच, आप देख सकते हैं यहां पर एक नंबर भी बता दिए 9958777647। 12 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का। आज हो गई 4, मतलब 5 दिन है, जल्दी से एनरोल कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको ऑफर मिल रहा है, गुरु नानक जयंती का ऑफर भी चल रहा है इसलिए। और टिल देन थैंक यू सो मच। कोड याद रखिएगा Y930।